हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंथ सीरीज। टेंथ सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेंस को किस तरह से याद रखेंगे और आपसे एक वादा भी किया था कि हम टेंस को 1 मिनट में कैसे याद रख सकते हैं, कैसे फटाफट उसे रट सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो टेंस है वो टेंस टेबल 12 टाइप का है और 12 टेंस हमें याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये टेंस हम इजी वे से किस तरह से याद रखें, चलो देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए। फ्रेंड्स, मान लो कि हम बॉम्बे है और बॉम्बे से हमें दिल्ली जाना है। जब भी कोई बॉम्बे से कॉल हमें करे तो पूछे आप कहाँ पे हो, तो आप कहेंगे आप दिल्ली बॉम्बे में है। यानी कि हम जब बॉम्बे में होते हैं तो हमारी ये अवस्था सिंपल होती है। ठीक है, जब भी हम बॉम्बे से निकलते हैं और रास्ते में होते हैं तब दिल्ली से कॉल आता है तो हम उसे कहते हैं कि हम रास्ते में, यानी कि हमारी जो सिंपल अवस्था थी वो अब रास्ते में है, यानी कि हमारी गाड़ी चल रही है। तो जब गाड़ी चलती है तो वो अवस्था हमारी कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारी ये सेकंड अवस्था हुई कंटिन्यूस। और तीसरी अवस्था फ्रेंड्स हमारी परफेक्ट होती है, यानी कि जब हम दिल्ली में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बंदे का कॉल आता है तो हम उसे बोलते हैं कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं, यानी कि बॉम्बे से दिल्ली पहुंचने की हमारी जो क्रिया है, एक्शन है, वो पूर्ण हो चुकी है, यानी कि परफेक्ट हो चुकी है। तो हमारी वो तीसरी अवस्था हुई। और फ्रेंड्स, लास्ट और फोर्थ स्टेज यानी कि चौथी अवस्था, तो चौथी अवस्था हमारी कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों होती है। तो जब हम दिल्ली में एंटर हो जाते हैं लेकिन अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं, तो दिल्ली में एंटर हो गया यानी कि हमारी एक्शन है वो पूर्ण हो गई है और दिल्ली से घर तक जाने की क्रिया है अभी भी चालू है, यानी कि चालू कंटिन्यू। और एक साइड से परफेक्ट, वो कंटिन्यू परफेक्ट दोनों मिला के होती है फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था, यानी कि कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस। ओके, तो वही पहली अवस्था हमारी सिंपल, दूसरी हमारी कंटिन्यू और तीसरी हमारी परफेक्ट और चौथी फ्रेंड्स कंटिन्यू परफेक्ट। वो चारों अवस्था हमारी होती है। ये चारों अवस्था के साथ हम कोई भी टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो चार अवस्था यानी कि तीनों काल में हम चार अवस्था लगाए तो हमारा होता है कुल 12 टेंस, यानी कि टोटल 12 टेंस होता है। फ्रेंड्स, ये 12 टेंस में आज हम ये एपिसोड में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सादा वर्तमान काल। वर्तमान काल है उसकी सिंपल अवस्था को हम डीपली में और डिटेल में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि हम हमारी रोजिंदी लाइफ, रूटीन लाइफ, रेगुलर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये काल का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, तो ऐसी डेली जो एक्शन है वो एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो तीनों तीन वाक्य रचना है, जो तीनों तीन सेंटेंस है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस इज दैट असर्टिव विधान वाक्य, सेकंड इज दैट नेगेटिव यानी कि नकार वाक्य, और थर्ड इज दैट इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। वो विधान, नकार और प्रश्नार्थ, इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो वो तीनों तीन क्रियाएं कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, लेट्स सी इन द स्क्रीन। द फर्स्ट फॉर्मेशन एसर्टिव इज दैट, एसर्टिव का पहला फॉर्मेशन है मित्र, ये है सब्जेक्ट प्लस एस, ईएस और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस वाला फॉर्म, ईएस वाला फॉर्म, वो तीनों में से कोई भी एक। वो कहाँ कहाँ तीनों रखना है वो हम नोट्स में देखेंगे आगे।
और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड हमारी रचना है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि ये हमारी हुई नेगेटिव। ओके, और डू और डज कहां पे रखना है ये भी हम देखेंगे। और थर्ड फॉर्मेशन हमारा होता है फ्रेंड्स, डू डज कैपिटल आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कर्ता के बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क्स। ओके, ये होता है हमारा फ्रेंड्स। तो ये जो हमने ये क्रियाएं पढ़ी है वो क्रिया को हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी कितनी नॉट्स यानी कि इसका रूल्स रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ वी हैव, हमने जब आगे देखा है तो आगे हमने ये देखा है कि इसमें आप फर्स्ट फॉर्म में असर्टिव सेंटेंस में आप एस, यस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप वहां लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे, एस वाला रूप लगाएंगे या एस वाला फॉर्म लगाएंगे। तो ये प्रश्न होता है और पहला काल ही इतना कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो हम कहां पे रखेंगे, फर्स्ट ऑफ जब भी कर्ता हमारे आई वी यू दे यानी कि आई वी यू दे फॉर्म में आएंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ V1 रखना है। ठीक है, V1 हमें यहां पे लिखना है, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही, शी, इट वो तीनों जब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हमें वहां पे एस और ईएस वाला फॉर्म रखना है। तो भी कंफ्यूजन पैदा हुआ, कहां एस वाला कहां ईएस वाला। ही, शी, इट आता है तब हम एस ईएस लगते हैं। तो ही, शी, इट में एस वाला लिखे या ईएस वाला लिखे वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब वीडियो वाले नहीं दिखाते, इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन हम ये डीप में जाएंगे। तो कहां एस और कहां ईएस वो भी हम देख लेते हैं। जब भी ही, शी, इट सब्जेक्ट के फॉर्म में हो और क्रिया एक्शन के पीछे का शब्द एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ऐसी जब क्रियाएं है, एक्शन है, तो उसके पीछे ई एस फॉर्म लगेगा और बाकी सारी क्रिया के पीछे एस फॉर्म लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पश, पशिश, बज डबल जेड आए ना, बजिस, चेज, चेजिस, इसी तरह से ईएस फॉर्म लगेंगे जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट के फॉर्म में ही, शी, इट ये तीनों हो तब यही हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं डू और डज। कहां पे डू रखना है, कहां पे डज रखना है। डू और डज कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही रूल्स वही रेगुलेशंस, यानी कि जब भी सब्जेक्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट ही, शी, इट वो तीनों सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं तब हमें डज का इस्तेमाल करना है। जब आई, वी, यू, दे ये चारों सब्जेक्ट होते हैं तब हमें डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डू और डज हमें कहां इस्तेमाल करना वो भी हमने सीख लिए। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। वन एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले हम आई, वी, यू, दे के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हमें ही, शी, इट के एग्जाम्पल लेते हैं। आई, वी, यू, दे में से हम आई पिक कर लेते हैं। तो आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो यानी कि या आई के साथ ईट वो फर्स्ट फॉर्म हुआ। जब भी हमें इसे आई, वी, यू, दे
तो वो ईट एक्शन है V1 ही रहेगी। और जब हमें ही शी ईट फॉर्म करते हैं तो उसकी पीछे एस या एस लगेगा, पर टी है, ईट के पीछे टी है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा, यानी कि ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। तो ये होता है। और इसका नेगेटिव फॉर्म करते हैं, आई डू नॉट ईट मैंगो। डू और डज आते हैं तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं, वो हमेशा याद रहे फ्रेंड्स। यहां पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में कभी भी एस और एस इस्तेमाल नहीं करना है हमें, ठीक है फ्रेंड। तो ओ ही के साथ देखते हैं, ही या डू आएगा और डज, यस डज, एब्सोल्युटली यू आर राइट, यहां पे डज आएगा, ही डज नॉट ईट मैंगो। This is the same sentence we use in the interrogative sentence. Let's see the interrogative sentence. M. Okay. First off, do I eat mango? Do I eat mango? Question mark. Same. Does he eat mango? Does he eat mango? तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रटे और प्रैक्टिस करें, और आप कमेंट में मुझे दिखाए कि इसमें क्या करना है, किस तरह से हम इसमें बड़ा ही सुधार ला सके और आगे बढ़ सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आशा रखता हूं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसीलिए आशा रखता हूं फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसीलिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे,